जी नमस्ते। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो 16 दिसंबर 2022 से 14 जनवरी तक ये संक्रांति का संक्रमण की ऊपर आधार है वीडियो प्लानिटरी पोजीशंस का हिसाब से। कोई इंडिविजुअल हॉरोस्कोप ये नहीं है। ये कि ग्रॉसली प्लानिटरी पोजीशंस किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जीवन के ऊपर एंड डिस्कस करेंगे हम मिथुन लग्न जेमिनी असेंडेंट। लग्न के हिसाब से इसको देखें, राशि के हिसाब से मत देखें। जैसे कि मेष राशि से गिना जाता है 1 2 3, ये 3 नंबर होता है, मगर ये 3 नंबर में आपका एक ही लिखा होगा तब तो ये वीडियो आपके लिए है। राशि के हिसाब से मत देखें, क्यों? ये सब लग्न के ऊपर आधार है। चंद्रमा 2.5 दिन में एक एक राशि चेंज हो जाता है, तो ये राशि के ऊपर कोई प्रिडिक्शन, हाँ अगर आप चाहे देख सकते, कहीं ना कहीं मिलता जुलता होगा शायद, मगर लग्न के हिसाब से देखें तो बेटर आपको सेटिस्फेक्शन आएगा। मिथुन लग्न जेमिनी असेंडेंट, लग्नाधिपति बुधदेव है मरकुरी। मेरा प्रिय लग्न है मगर मेरा नहीं है। मिथुन लग्न टॉकेटिव पर्सन, ज़्यादा बोल देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है जहाँ उतना बोलना भी नहीं चाहिए वो बोल ही देते हैं। टॉकेटिव पर्सन एफर्ट लगाते हैं दिमाग का, फिजिकल एफर्ट लगाने में वो उतना महारत नहीं है। दिमाग की बलबूते पर पैसा कमाना, मेहनत ब्रेन से, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंसल्टेंट्स जैसा। कई डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है कई वीडियो में मिथुन लग्न, और हमेशा बाकी के कोई वीडियो दे पाता हूँ या नहीं दे पाता हूँ तो अलग सा बात है, मगर कोशिश करता हूँ हमेशा मिथुन लग्न देने के लिए। और कंसल्टेशन भी ज़्यादा आता है, कंसल्टेशन भी ज़्यादा आता है। मिथुन लग्न, इसमें प्लानिटरी पोजीशंस, एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र एंड डेट वाइज एक चंद्रमा का प्रेडिक्शन। एग्जैक्टली 10:11 AM, 10:11 AM को संक्रांति का संक्रमण होता है। एंड मैंने दिल्ली का टाइम लिया, ये टाइमिंग में अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची जन्म लेती है, अगर आपको ज्योतिष के ऊपर रुचि है तो आप देख सकते, इसमें पंचमहापुरुष योग में से एक योग मिलता है ससा योग, गजकेसरी योग, केमद्रुम योग, डर योग, सकटा योग, आदित्य योग। इसमें नेगेटिव योग 3 मिल जाता है। पॉजिटिव एक पंचमहापुरुष योग में से एक योग तो मिलता है, मगर 3 नेगेटिव योग मिल जाता है। केमद्रुम योग तभी बनता है जब चंद्रमा के आगे या पीछे कोई प्लैनेट ना हो। चंद्रमा के आगे आप पीछे कोई प्लैनेट ना हो, अगर आगे राहु या केतु कोई भी है या पीछे भी कोई है, उसको प्लैनेट में नहीं गिना जाता है, तभी ये केमद्रुम योग बनता है। थोड़ा वीडियो आज लंबा होगा। केमद्रुम योग, हमारा 2 प्रकार का मन होता है, एक मन और एक अवचेतन मन। एक माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। चीज़ें हम इनपुट करते हैं हमारा माइंड में, मगर बाद में हमारा माइंड सभी के सभी चीज़ को ट्रांसफ़र कर देता है सबकॉन्शियस माइंड को, जो कि सच्ची में हमें चलाता है। सच्ची में वो सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा स्टीयरिंग होता है। इसका रोल बहुत होता है हमारे जीवन के ऊपर। सोच उसी हिसाब से रिटर्न यूनिवर्स से मिलता रहेगा। मान लीजिए आप और मैं दोनों, हम 2 साइकिल में सवार होकर जा रहे हैं, किसी के टॉपिक के ऊपर हमारा डिस्कस हो रहा है। कल का मीटिंग क्या हुआ, बॉस ने क्या बोला, किसको क्या रिस्पॉन्स दिया गया, किसको क्या जिम्मेदारी दिया गया, कौन सा सीट किसका है, वगैरह वगैरह का डिस्कस। इस डिस्कस की ऊपर हम उलझे हुए हैं।
मगर अननोइंगली हमारा पैर पेडलिंग की तरफ चलता है। कितना बार होता है वो पैर ही जाने, हमें पता नहीं है। कोई बच्चा उस टाइम अगर सामने आ भी जाए तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ ब्रेक के ऊपर चले जाता है। उस टाइम हमारा हाथ को ब्रेन हमारा एडवाइस नहीं करता है कि बच्चा आ गया ब्रेक को कसो। ये अपने आप ऑलरेडी फीडेड है। तो मन में जो चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाता है एंड फीड हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, उसके बाद वो वही काम करता रहता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जो चीज़ें आपने दिया या मैंने दिया वो सबकॉन्शियस माइंड को। एंड ये सकट योग, सॉरी ये केमोद्रोमी योग एग्जैक्टली उसी टाइमिंग में माइंड को अटैक करता है जबकि इंसान एक अकेलापन में हो जाता है। खुद को शेयर करने के लिए सामने कोई नहीं है, अकेला कहीं से आए लेट गए आपका बिस्तर में बस बिना नींद का, उस टाइम हाथ को ऐसा करके ऊपर रख के ऐसे बस लेटे हुए हैं, उस टाइम बहुत नेगेटिव पॉइंट है। कई सारे सोच विचार आपका दिमाग में एंट्री हो जाता है एंड वो चीज़ ओनली आपका पॉजिटिव ही आप सोचते हैं। उसके लिए वो किया, इसके लिए इतना किया उतना किया, अप्रिसिएशन नहीं मिलता, कदर नहीं करता कोई मेरे को। जितना थैंक यू मिलना चाहिए उतना थैंक यू। आप आपकी पॉजिटिविटी को ओनली सोचेंगे, आपका बुराई आप कभी नहीं सोचेंगे। और बात में सब चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र होता है, जो कि आपका डेली लाइफ में सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत गहराई तक इम्पैक्ट होने वाला ये योग, केमोद्रोमी योग, अकेला पन का फ़ायदा उठाता है ये योग। इसमें रिलैक्स मिलने का एक ही रास्ता, खुद को हमेशा शेयर में रखे। जब तक नींद नहीं आया तब तक बिस्तर पे मत जाइए। कोई छोटा बच्ची है उसके साथ बातें करें, मोबाइल में गेम खेले, कंप्यूटर में इंटरनेट देखे या पेपर पढ़े या न्यूज़पेपर, खुद को शेयर में रखे। और सच्ची में इसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव होता है, क्योंकि आप सिर्फ आप ही का बात को ही इनपुट किया। मान लीजिए किसी के साथ कुछ तानातनी हुआ, आप ही का साइड का सोचेंगे, इतने किए थे, इतने रिस्पेक्ट दे रहे थे, इतना क्या कुछ हेल्प किए थे, मगर इतना लोगों के साथ वो मेरा मजाक उड़ाया। मगर क्यों उड़ाया? सच्ची में मेरा उतना उस टाइम क्या कसूर है? मेरे को जो बोलना चाहिए था ठीक से मैं बोला या नहीं बोलना चाहिए चीज़ को मैंने ये सब नहीं आएगा। बहुत नेगेटिव योग है। सकटा योग, ये भी छठा, आठवां और 12वां हाउस अगर ऑक्युपाइड होता है बृहस्पति से चंद्रमा का, आपका जन्म पत्री आप खुद देखें। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपका पत्री में आप खुद देखें। बृहस्पति से चंद्रमा, चाहे घर किसी का हो, राशि कौन सा भी हो, बृहस्पति से चंद्रमा का स्थिति अगर छठा, आठवां और 12वां पोजीशन ले लेता है तो सकट योग पैदा होता है। ये ग्राफ की तरह होता है, अप एंड डाउन का जिंदगी। एक स्टीडे कंस्टेंटिनेस आपको नहीं मिलेगा। ऊपर हो गया ना मटेरियलिस्ट की दुनिया में, फिर नीचे डाउनफॉल आ जाएगा। एंड मन में कभी एक प्लीजर नहीं मिलेगा, डिसप्लीजर का लाइफ। सकट योग बड़े बड़े नेता मंत्रियों का था, मैं टाइम नहीं आज ये सब बताने का। एंड एक डर योग पैदा होता है। डर योग देखा होगा आपका 10th लॉर्ड, अगर 10th हाउस का ओनर अगर जाके 6, 8 एंड 12 हाउस में बैठ गया तो यहीं पर एक डर योग पैदा होता है। कभी कभार ये योग कई हद तक थम जाता है अगर वो उसी हाउस का अगर ओनर है, उसी हाउस का अगर ओनर है तो डर योग। चले वीडियो लंबा हो जाएगा। बुधदेव आपका ट्रांजिट में है, अभी मकर राशि में एंटर करने वाले किए 28 दिसंबर। ये वीडियो आपका 16 दिसंबर के बाद का, 16 के बाद 28 दिसंबर को मकर साइन में बुधदेव एंट्री करेंगे। ये 7वां घर से 8वां घर को जाएगा, मगर ये कंपैरेटिवली देखा जाए इसी घर के हिसाब से इसी घर में वो कंफर्टेबल है, वो शनि का घर है तो आपका 8 हाउस, मगर आपका वो घर में बुधदेव कंफर्टेबल है। फिर शनि दोस्ताना रिलेशन है, 8 हाउस आपका।
लग्नाधिपति बुधदेव आपका ये जो ट्रांजिट था इतना मायूसीपन आपको दे रखा है। यहीं से आपका लग्न को तो देखता है, मगर ये कंफर्टेबल जोन नहीं है बुधदेव का, क्योंकि ये बृहस्पति का घर है एंड साथ साथ शुक्र भी है यहीं पर। शुक्र के लिए भी ये कंफर्टेबल घर नहीं है, ये बृहस्पति का घर है। मैंने कई वीडियो में बताया ग्रुपिज्म, इसी घर में ना शुक्र कंफर्टेबल है ना बुधदेव कंफर्टेबल है। आपका 5th हाउस का ओनर 7th में बैठे है, आपका लग्नाधिपति 7th में बैठे है एंड सूर्य के साथ थोड़े डिग्री आ जाने के बाद ये कंब्यूस्ट अस्त हो जाएंगे एंड ये बुधदेव आपका मकर को 28 दिसंबर को जाएंगे। तभी शुक्र एंड सूर्यदेव यहीं पर रहेंगे 7th हाउस में। कपल लाइफ में थोड़ा कंफर्टेबल जोन आपको मिल जाएगा, कुछ तनातनी क्या कुछ ऐसा था तो एक कंफर्टेबल जोन को आएगा, मगर उतना ऊपर लेवल का कंफर्टेबल जोन मैं नहीं बता रहा हूं। क्यों? 12वां घर में आपका मंगल देव है, 12वां घर में ये मंगल देव है चंद्रमा का नक्षत्र में, जो कि 2nd हाउस का ओनर चंद्रमा एंड 2nd हाउस होती है मारक का, जो कि मन का कारक है चंद्रमा। ये पीरियड में आप किसी और के लिए कुछ सोच रहे होंगे या कुछ सोच रही होगी, ये तो सत्य है। मन की बात आप खुद से पूछिए, किसी और के लिए कोई और सेकंड पार्टी, सेकंड पर्सन, उसके लिए शायद आप कुछ सोच रहे होंगे उस टाइम। 12वां घर का मंगल एंड वो सोच कहीं आपका वो लेवल तक भी ले जा सकता प्रैक्टिकलिटी। एंड ये मंगल आपका बकरी में है, ये स्ट्रेट होंगे वृषभ राशि में 13 जनवरी को 12वां घर, एंड मिथुन को एंट्री करेंगे 13 मार्च। तब तक मिथुन लग्न के लिए मंगल 12वां घर में है। कपल लाइफ में थोड़ा साइमल्टेनियसली क्या समझौता हो सकता है, मगर कोई तीसरा के लिए सोचना आपको टाइम देना पड़ेगा। ये ज्योतिष है, करके देखिए, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन खुला है। कई वीडियो में बहुत कुछ बताया जाता है, कपल लाइफ है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हाँ, कई हद तक कुछ परसेंटेज तक होगा, मगर कोई तीसरा कारण बन सकता है इसमें, जिसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा सोचने के लिए। एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। इसको इस तरह का विस्तार से नहीं किया जाता है, मगर ये कई जिंदगी में बहुत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, फैमिली लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ सकता। बच्चे अगर है टीन का या और थोड़ा ऊपर का पड़ सकता, क्योंकि ये भी एक पार्ट है जीवन का। एंड ये शनि आपका इसी घर में बहुत कुछ आपको दिया नेगेटिव, कुछ करने का हिमायत नहीं, कर नहीं पाना, सब कुछ होते हुए शार्प इंटेलेक्चुअल है आप में। क्या मैं बताऊँ, आपने ही झेला। इसको मैं कितना भी डिस्क्राइब करूँ, आप ही ने झेला, आप भी झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं। आप अच्छे सिचुएशन में नहीं हो, कहीं अगर बृहस्पति का फोकस आपका 12वां घर, जन्म पत्री का बात कर रहा हूं, जन्म पत्री में ये 12वां घर में है, या जन्म पत्री में आपका 12वां घर में बृहस्पति है, या ये 9th हाउस को बिलोंग्स करता है बृहस्पति, या बृहस्पति का महादशा आपको मिल गया 16 साल, इस तरह का सिचुएशन अगर आपको मिला तो फॉरेन ट्रेवल्स के लिए बृहस्पति कुछ दे देंगे। आप उछल पड़ेंगे कि यार मेरे को विदेश जाना है, मैं वहाँ पढ़ूंगा, वहाँ नौकरी मिल जाएगा, मेरे को जॉब मिल जाएगा, मैं ऐसा बन जाऊंगा, वैसा बन जाऊंगा। मिथुन लग्न को बृहस्पति जो भी देते हैं, देते हैं एक पोस्ट, एक खुशी का ताज पहना देते हैं, एक प्रमोशन दे देते हैं, एक
हेवी अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, मगर बाद में ना उसी चीज़ को निचोड़ निचोड़ के लेते हैं रिटर्न। यही बृहस्पति का दशा में अगर आपने फॉरेन ट्रेवल्स हुआ है तो शायद ये 16 साल के अंतराल में अगर आप रनिंग में है, कितना दुख में आप है आप ही जाने, अगर आप अब्रॉड में हो तो, या घर से बाहर कोई जॉब में हो तो। मिथुन लग्न, एंड ये 5th हाउस शुक्र अभी 7th हाउस में है, एंड शुक्रदेव आपका खुद का नक्षत्र में है मगर कंफर्टेबल घर नहीं। यहीं पर केतुदेव का है प्लेसमेंट। ये जगह अक्टूबर तक छोड़ेंगे, अभी छोड़ने का टाइमिंग नहीं है। देखे ये संतान का, यहीं पर राहु का 7वां दृष्टि, और ये केतु का भाग्यस्थान के ऊपर आपका दृष्टि है, एंड लग्न के ऊपर आपका दृष्टि है, एंड केतु आपका राहु के नक्षत्र में है। रीबर्थ, चाइल्ड, पेरेंट होने का जो चीज है, अगर डिले हुआ है तो प्रॉब्लम में हो आप, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, कोई डॉक्टर कंसल्टेशन वगैरह वगैरह, ये टाइमिंग ठीक भी नहीं है। एंड यहीं पर राहु का नक्षत्र 9th हाउस को देखना, राहु का 7वां दृष्टि, मंगल आपका 12वां घर में है। ईश्वर किसी को इस तरह का दंड ना दे, आउट हो जाने का पॉसिबिलिटीज बहुत रहता है अगर कंसीव 1, 2, 2.5, 3 महीना हुआ है। जितना कसस हो सके आप रखिए, डॉक्टर का सलाह मशवरा कंसल्टेशन में ढीला मत करें। एंड अनदर थिंग, अगर आपका बच्चे किशोर अवस्था में है या थोड़ा टीन क्रॉस कर गए, उन्हीं की तरफ से आपको कोई पॉजिटिविटी न्यूज़ नहीं मिलेगा, ये केतु नहीं दिलाएंगे। उनका काम काज फंक्शनेबल चीज़ें, उनका जो जो एक्टिविटीज एटीट्यूड, शायद आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, मगर जो रिटर्न आपको आता है उस टाइमिंग में बच्चों से, शायद आप खुश नहीं रहेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे। टिल अक्टूबर तक जाने दीजिए, कैसे भी हो ये केतुदेव को बहुत कुछ खेल कर रहा है। यहीं पर 5th हाउस में आपका हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज के ऊपर क्रॉस मार्क लगा देते हैं। वैसे शनि आपका भाग्यस्थान का अधिपति रेट्रोगेशन बकरी में थे, 8वां घर में थे, पता नहीं कई कई प्रॉब्लम्स आपने दे देकर गुजरा है, मगर अभी ये शनि आपका बकरी से स्ट्रेट हो गए 23 अक्टूबर को, एंड वो कुंभ राशि में जाके ज्वाइन करेंगे 17 जनवरी 2023। तभी से, या अब कहा भी जाए, जब से 8th हाउस में वो स्ट्रेट होने लगे हैं, थोड़ा कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको फील हो रहा होगा। एंड जाने दीजिए शनिदेव को 23 ऐसा, शनिदेव को कुंभ को 17 जनवरी को, उसके बाद शनि आ जाएंगे आपका 9th हाउस को। फिर भी उस टाइम भी वो रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, नक्षत्र वही रहेंगे, फिर भी 9th हाउस को शनि चले जाएंगे डायरेक्टली, वो आपका देखेंगे 11th हाउस को, जहां पर राहु है। राहु शनि में बॉन्डिंग अच्छा है, ये कोई किसी से कम नहीं है। एंड राहु अगर आपका संपत्ति तारा में पड़ता है, साधक तारा में पड़ता है, मित्र तारा में पड़ता है, एंड अति मित्र तारा में पड़ता है, राहु का तीनों नक्षत्र, समझने को कोशिश करें। राहु का तीनों नक्षत्र अगर आपका संपत्ति तारा में पड़ता है, साधक तारा में पड़ता है, मित्र तारा में पड़ता है, और अति मित्र तारा में पड़ता है, तो शनि का तीसरा दृष्टि राहु के ऊपर, और ये राहु आपको गेन दिलाएंगे। जॉब छूट गया था, फिर से आपको रीइंस्टेट कराया जाएगा, कैसे भी हो सिचुएशन कहाँ से कहाँ होते हुए आपकी तरफ आ जाएगा।
11th का राहु कहीं अगर वो विपद तारा में पड़े हैं, बद्ध तारा में पड़े हैं, क्षमांड प्रत्यय तारा में इनका नक्षत्र आता है, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल, बहुत शांत हो जाता है राहु शीघ्र जल्दी। आप महामृत्युंजय करिए घर में, हो सके नियर बाय शिव जी की मंदिर वहां पर जाइए, कम से कम 21 बार करें। और एक गारंटी देता हूं आपको, मन से वही भक्ति होना चाहिए। आप जाइए शिव जी के मंदिर के अंदर जाने के लिए आपके पास समय नहीं, आप बहुत बिजी पर्सन हो, ठीक है, कम से कम वो चौखटे तक जाइए, वो दीवार चारों तरफ होते हैं लगा के आ जाइए, आप फील करेंगे बहुत कुछ। शिव जी का आराधना भक्ति, राहु बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं। और ये राहु अभी जो नक्षत्र बिलोंग्स करते हैं शुक्र का, तो ये जो तारा चक्र के हिसाब से मैंने बताया, अगर उसी हिसाब से है, मंगल देव आपका 12वां घर में है और ये मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में है, वो बकरी चलेंगे अभी। 12वां घर बेड, सेक्सुअल प्लीजर, सेंसुअल प्लीजर, जो बायोलॉजिकल नीड होता है, सभी को ईश्वर ने दिया है। कोई अगर इसको ब्रेक करके रख पाता है तो कोई मुनि ऋषि साधक हो सकता है, ये जनरल पीपुल उसके बस का बात नहीं है, तो सभी को दिया है ईश्वर ने। तो 12वां घर में मंगल का होना मिथुन के लिए, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई तीसरा के लिए कुछ सोच ला सकता, तो क्या बेटर, ये आपकी जिम्मेदारी है। और यहीं से मंगल का चौथा दृष्टि 3rd हाउस, 6th हाउस और ये आपका 7th हाउस के ऊपर है। तो अगर तीसरा कोई आएगा या तीसरे के लिए आप टाइम देके सोचेंगे किसके ऊपर किसके बारे में, तो क्वारेल ना हो कैसे, कुछ तानातनी ना हो कैसे। और आपका ये 8वां घर जो कि ये 8वां दृष्टि मंगल का जो कि आपका 7th हाउस, ये क्वारेल कहीं आपका कपुल लाइफ तक ना चले जाए, क्योंकि 7वां घर कपुल लाइफ का दाम्पत्य जीवन का होता है। मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, मेल के लिए और फीमेल के लिए, मिथुन लग्न के लिए। मेरा काम बस कुछ एडवाइस करना, ये फलित कितना होता है आपका वो अलग सा बात है, अलग सा। अभी देखें आपका जन्म पत्री में ये मंगल का दृष्टि है आपका लग्न के ऊपर, या आपका जन्म पत्री में कहीं 7th हाउस में मंगल है, 12वां घर में मंगल है और 2nd हाउस में मंगल अगर है, शायद मैंने जितने जो कुछ बताया ये आपके लिए बहुत पॉसिबिलिटी हो जाएगा, बहुत पॉसिबल हो जाएगा। बृहस्पति के महादशा में आप रनिंग कर रहे हैं, बृहस्पति में मंगल है अगर, और कहीं ना कहीं मंगल इस तरह का पोजीशन लेता है, तो तीसरा आएगा ही आएगा, चाहे वो टेम्पररी के लिए आएगा परमानेंट के लिए आएगा, वो बताएगा आपका जन्म पत्री, मगर आएगा या आएगी, वो भी है। मेरा तो हिंदी कमजोर, मैं क्या करूँ, कहाँ आएगा लगा देता हूँ तो आएगी बड़ी मुश्किल से मेरे को याद ही नहीं होता है, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट आप लोगों से कनेक्ट होने के बाद हिंदी थोड़ा बढ़ने लगा, अच्छी तरह थोड़ा बोलने लगा हूँ, नहीं तो पहला वाला वीडियो आप देखेंगे तो आप हंसते हंसते क्या करें। यूट्यूब की वजह से हिंदी मेरा कुछ हिंदी में सुधार आया, ये मेरे को मिला है, बस कम से कम बोलने लगा हूँ। बस ये ऑल ओवर एक डिस्कस ट्रांजिट बताया, एस्पेक्टेशन है इसमें, जन्म किसने ली ये सब योग मिलता है। तारा चक्र अगर आपका चंद्रमा की 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है तो ये पीरियड आपके लिए ठीक है, कुछ पैसा आएगा। और शनि के नक्षत्र में अगर आपका 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है तो शनि आपका 9th को जाने वाला है, पास करके 8 हाउस को, वो आपके लिए बेटर नहीं बेस्ट करेंगे, बेस्ट करेंगे, बेस्ट करेंगे। शायद अगला वीडियो 14 जनवरी शनि ट्रांजिट, 17 जनवरी शायद मिथुन लग्न के लिए
मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा उस टाइम। एंड एग्जैक्टली वो जो 3 नक्षत्र को दे दे के वो जाएंगे, इसको डिस्कस करूँगा, कोशिश करूँगा। एंड तब तक शनि फिर कुंभ राशि में 17 जून को वक्री रहेंगे। काम अटक पड़ा हुआ था, बस आप क्या छटपटा रहे थे करने के लिए, कर नहीं पाते थे। वो जून महीना 17 तक कैसे भी हो आपको कर लेना चाहिए। आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं, 6 महीना। 6 महीने में आप पूरा फिक्स एंड फाइनल कर दीजिए। डिस्प्यूट पैसा, डिस्प्यूट घर, डिस्प्यूट लैंडेड प्रॉपर्टी, डिस्प्यूट जॉब, कुछ भी था है, सभी को एक लिस्ट बनाइए, बस करना शुरू करें। दे देंगे शनि उतना, जितने आपका हाथ से निकल गया था, खिसर गया था। जून तक एक पोस्ट पोजीशन में आपको फिक्स हो जाना, कैसे भी हो। उतना बुरा नहीं करेंगे बकरी शनि, क्योंकि 9th हाउस है, ज़्यादा से ज़्यादा एक नक्षत्र को ट्रांजिट करेंगे पीछे, मगर उतना बुरा नहीं करेंगे। बकरी तो बकरी है। भाग्य भाव का अधिपति भाग्य भाव में बकरी होंगे तब तो। बाकी चलते हैं थोड़ा चंद्रमा की ट्रांजिट देखें। ये डे वाइज एक प्रेडिक्शन है एंड लग्न के ऊपर आधार है। राशि के हिसाब से बहुत सारे वीडियोस मिलता तो है यूट्यूब में, मगर ये लग्न के हिसाब से ये आपको कितना सुइटेबिलिटी है। अगर नहीं होता है तो आप मना करें, मैं क्यों इसका 15 मिनट आपका लॉस करूँ। अगर कुछ होता है तब तो कमेंट सेक्शन आपके लिए वेलकम है। जिस दिन जिस टाइमिंग में ये ट्रांजिट होता है, सूर्य का संक्रमण होता है, मतलब वृश्चिक राशि से धनु साइन को जाएंगे। इसी दिन को मकर संक्रांति पड़ता है, शुरुआत का दिन हमारा हिंदू कैलेंडर का। उसी दिन एग्जैक्टली चंद्रमा सिंह साइन में थे आपका 16 तारीख को। सिंह साइन आपका 3rd हाउस है और राहु का 5वां दृष्टि है। राहु का 5वां दृष्टि है, ये सूर्य का घर है। कम्युनिकेशन स्किल को ढंग से करे, शायद ढंग से ना कर पाना, जितना आपको बोलना चाहिए उतना ना बोल पाना, या प्रॉपर तरीके से कन्विंस ना कर पाना, इसके वजह से आपको कुछ नुकसान भी हो सकता। वो 16 तारीख क्रॉस देता हूं। कन्या साइन 18 तारीख, ये आपका 4th हाउस है, बृहस्पति का 7वां दृष्टि 4th हाउस। मन में कुछ खुशियां रहेंगे एंड हाँ, फिर पीछे जाता हूं, सॉरी। ये सिंह साइन में मंगल का 4था दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर है, जो मंगल की आपका 12वां घर में है। अभी जितने कहानी मैंने बताया ना, किसके लिए आप सोचेंगे, वो जो कहानी मैंने अभी अभी बताया मंगल की 12वां होने से, इस दृष्टि भी 4 में चंद्रमा उसी दिन आता है। और ये मंगल का 6ठा दृष्टि भी हो जाता है अपना घर को। कहीं ऐसा भी कुछ हो सकता अनबन, जिसके वजह से आपका मानसिक परेशानी आपको लेने को मजबूर हो सकते हैं। अब 18 तारीख कन्या साइन 4th हाउस, बृहस्पति का 4था घर, जिसके वजह से खुशी में आपका इम्पैक्ट होना, ये भी ठीक नहीं। तुला साइन 21 तारीख, केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, चंद्रमा यहाँ आएंगे। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज तो आपका केतुदेव यहाँ बैठ के आपको तो पूरा एकदम क्रॉस मार्क दे दिए। 1 से 10 नंबर का मार्किंग कोई एग्जाम देता है तो आपको माइनस फिगर तक ले आए ये दो साल 2.5 साल में। इसके लिए जिम्मेदारी बहुत सारे प्लैनेट्स है, छोटे लॉन्ग ड्यूरिंग का प्लैनेट्स भी जिम्मेदारी है, एंड लॉन्ग ड्यूरिंग प्लैनेट भी जिम्मेदार बहुत है। बताया कई वीडियो में आपके लिए बृहस्पति अच्छा नहीं है, 7th हाउस का ओनर है, 7th हाउस ही इटसेल्फ द मारक, एंड डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है आपका 10वां घर आपका प्रोफेशन के ऊपर। प्रोफेशन से डिस्कनेक्ट, डिसकॉन्टैक्ट, डिसरप्शन, डिसमिस, जितना सब डिस लगा सकते हैं हम बाएं तरफ में। प्रोफेशन को, जॉब में आप ही झेला, आप ही सहा, आपको ही पता है। बोलते हैं बहुत,
किंग कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यदि केंद्रे बृहस्पति। पता नहीं बृहस्पति आपको इतने कुछ दिया है आज आप कहीं का लायक भी नहीं बन पाते हैं। इतना झेला है आपने, सब कुछ आपका दिमाग में होते हुए भी। शार्प इंटेलेक्चुअल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महारत, अच्छा रैंकिंग में आप आए थे, मगर इस तरह का पोस्ट आपको मिल गया ना, चीजें सुधरने वाले हैं, धीरज रखे। शनि बहुत स्लो प्लैनेट, जैसे पीरियड आपको बुरा मिला था ना, ऐसे ही एक अच्छा वाला पीरियड आपको स्टीडे कंस्टेंटली मिलेगा। धीरज बस रखे। बकरी से अब स्ट्रेट हो गए, 8वां घर में अभी भी शनि है, 9th को जाने दीजिए, बहुत सारी चीजें। एंड ये जो बृहस्पति देव है ना आपका, ये भी मेष साइन को 12 अप्रैल को चले जाएंगे, आपका 11th। मालेफिक प्लैनेट बृहस्पति आपके लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बृहस्पति आपके लिए अच्छा नहीं है। वो चले जाएंगे, राहु के साथ हो जाएंगे, गुरुचरण नड़ दोष, एंड वो गुरुचरण नड़ दोष आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जिस प्लैनेट की वजह से आप इतने चीजें सहा, इतने चीजें झेला, उसको कंट्रोल करने वाला प्लैनेट राहु ही है, चांडाल, ये गुरु। बनते नहीं। बृहस्पति का 7वां घर का ओनर बुद्धदेव, ये पापा बेटा का रिलेशनशिप, जो कि बुद्धदेव को हाँ नहीं करते हैं, सोशली रिकॉग्नाइजेशन नहीं देते कि हाँ तुम मेरा बच्चा हो, बेटा हो। लंबा हो जाएगा वीडियो। चले, तुला साइन 21 तारीख, क्या बोलूं, 5th हाउस ऐसा ही है, फिर भी टिक देता हूं। वृश्चिक का 23 तारीख, 6th हाउस, मंगल का दृष्टि में है। कामकाज का जो जिंदगी है, किसी के साथ अनबन ना हो, कोशिश करें। इसको टिक देता हूं, क्रॉस भी देता हूं। धनु साइन 25, 7th हाउस आपका, 25 तारीख तक बुद्धदेव आपका होंगे यहीं पर। 3 के साथ चंद्रमा आ जाएंगे। घर का माहौल थोड़ा सुधर जाएगा, अच्छे से करस्पेंडेंस ठीक ठाक, कम्युनिकेशन को ठीक ठाक ढंग से मेंटेन करें। पहले से क्या कुछ अगर अनहोनी हुआ है, सुधर जाएगा। टिक देता हूं, फिर भी मन करता है क्रॉस देने को। मकर साइन 27, 8वां घर, शनि है यहीं पर, 20 से 10 बनेगा। देखे, राहु के 9वां दृष्टि में आपका 7th हाउस पूरा अफेक्टेड होकर बैठा है अभी। ये दाम्पत्य जीवन का कारक है, इस घर। इसको जितना हो सके सुधारे। कहीं मांगलिक दोष है आपका, लग्न में मंगल है आपका, हर टेम्परामेंट को कंट्रोल करे, बिगड़ जाएगा परिवार, बिखर जाएगा परिवार। बच्चे अगर बड़े हो गए तो आपको और कसस होना चाहिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ेगा। प्लीज, 7th हाउस में मंगल, सुधारने को कोशिश करें। 8th हाउस में मंगल, और सुधारने को कोशिश करें। अगर कहीं डिसकंटिन्यूटी हो गया, एक पर्सन इधर एक पर्सन उधर, एक कनाडा में एक इंडिया में। मकर साइन 8वां घर, अच्छा नहीं है। कुंभ साइन आपका 9th, केतु का दृष्टि तो है, फिर भी भाग्यस्थान, एंड केतु राहु के नक्षत्र में है। एक टिक देता हूं, एक क्रॉस भी देता हूं। मीन साइन 31, 10th हाउस आपका, बृहस्पति के साथ चंद्रमा रहेंगे। कब तक? 2 तारीख तक। नया साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर्स डे मेरे प्रिय मिथुन लग्न। अच्छे से, मौज से, मस्ती से, खुशी से नया साल आपका बीतेगा। 31 से 2 तारीख तक मीन साइन बृहस्पति के साथ, तीसरा दृष्टि शनि का होने के बावजूद भी ठीक ठाक रहेगा। ऑफिशियली मेट्स के साथ आपका शायद वो सेलिब्रेशन हो सकता है,
11th हाउस राहु है, आ जाने दीजिए चंद्रमा को, ये 11th हाउस ही है आपका, राहु शुक्र के नक्षत्र में है। तो ये 2 दिन आपका अच्छे से बीतेगा, टिक देता हूँ। बाद में कमेंट सेक्शन में पक्का लिखना, जरूर लिखना अगर सच्ची में आप लोग मेरे को प्यार देते हैं। मिथुन लग्न बहुत प्यार करता हूँ मिथुन लग्न का एनालिसिस करने के लिए, मन करता है कई सारी चीज़ें बहुत कुछ बोलूँ। अब किस तरह का कमेंट्स तो आती है कि आप शॉर्टकट में करें, छोटा सा करें, इतना समय नहीं है। मन करता है दिन भर अगर मिथुन लग्न का डिस्क्रिप्शन करूँ ना, मुझे कम पड़ जाएगा कि मिथुन लग्न में क्या नहीं है, वो कितना नीट एंड क्लीन हार्टेड पर्सन है। अपने के लिए सोचते हैं बस, क्या कुछ। वृषभ, 12वां घर मंगल के साथ एक्सपेंडिचर होगा, नया साल की बात तो होता ही है, कोई बात नहीं। एंड ऐसे मालेफिक दृष्टि कुछ नहीं है, मैनर में खर्चा होगा, टिक देता हूँ, क्रस देता हूँ। खर्चा के लिए क्रस, मैनर में होने के लिए टिक देता हूँ। मिथुन साइन 7 तारीख, लगना हमेशा शुभ होता है। और यहीं पर दृष्टि ऐसे का किसी का नहीं, ये तीनों का है। उस टाइम 7 तारीख तक बुद्धदेव चले गए होंगे। ओनली शुक्र एंड सूर्य का 7वां दृष्टि लग्न के ऊपर। पर्सनालिटी आपका जो विटल एनर्जी, आत्मिक स्थिति जो होता है, निखर क्या वो चीज आएगा, उभर के जैसे बोला जाता है हिंदी में, क्या कहते हैं, अच्छा रहेगा आपका। शायद पिछला कोई प्रॉब्लम अटक गया था, आपके लिए सेकंड टाइम बुलावा आ सकता, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ चीज़ आपका बाकी पड़ गया था, आपका काम नहीं हो पाता था किसी भी वजह से, नोट करके रखें। 7 तारीख एंड 10 तारीख कर्क साइन, शनि का 7वां दृष्टि, बट है सेकंड हाउस आपका। सो बृहस्पति का 5वां दृष्टि पड़ता है, पैसा आएगा, ठीक देता हूं। सिंह साइन 12वां घर, सॉरी सिंह साइन 12 तारीख जनवरी, 3rd हाउस आपका, जैसे राहु का 5वां। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान रखें। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ बातें, जैसे कि किसी से बात करने से काम आपको चाहिए, मतलब ओनली टॉकिंग, ओनली बाय डिस्कसिंग, ओनली बाय कम्युनिकेटिंग, इस तरह का, तो सोच समझ को इसको इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो के बातें मत करें, पूरा पॉइंट के ऊपर चले, ठीक होगा। सिंह साइन ठीक देता हूं। 15 तारीख कन्या साइन, 4th हाउस आपका, बृहस्पति का 7वां दृष्टि। मन में कुछ खुशी मिलेगा, सुकून मिलेगा, कई एंगल से होना क्यों, टिक देता हूं। मेरा प्रिय व्यूअर्स, ये कोई पर्सनल, कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप में बहुत कुछ देखा जाता है, नवंश आपका, अष्टक वर्ग सबसे बड़े अहमियत चीज, एंड आपका कौन सा तारा चक्र में कौन प्लैनेट नक्षत्र आता है, वो भी एक बेसिक पॉइंट है। बाकी आपका जो प्लानिटरी पोजीशन, जो प्लैनेट्स आपका जन्म के समय में बैठे हैं, वो नक्षत्र किसका बिलोंग्स करते हैं, एंड ये एक्सपेक्टेशन किससे होता है, जो दृष्टियां, बहुत अहमियत चीज जो होती है। बस विदाई दीजिए आज के लिए, नमस्ते, जय जगन्नाथ।